Hello everyone, welcome in Basic English Grammar. Today's topic is verb. In previous video, we saw parts of speech, noun, pronoun, adjective. Now, today's topic is verb. Verb means kriya pad. You know what is the definition of verb? Let's start. Verb. A word used for saying something about some person or thing is called a verb. A word used for saying something about person, thing, यानी पर्सन और थिंग इसके बारे में वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये जो वर्ड्स बताते यानी उसी को ही वर्ब कहा जाता है. अ वर्ड यूज फॉर सेइंग or something about person, thing is called a verb. Take example, I write a letter. What is the subject in this sentence? I. And verb write. A letter, object. This is a construction of sentence. Subject plus verb plus object. In this sentence, write is verb. Means this right word used for saying and something about person. Who is the person in this sentence? I. है ना? That's why right is called verb. यानी right क्या बता रहा है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो कौन सी क्रिया कर रहा है, I के बारे में बता रहा है कि क्या कर रहा है, वो लेटर लिख रहा है ना. Means I write a letter. That's why in this sentence write is a verb. मीन्स जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वो कौन सी क्रिया कर रहा है, इट इज कॉल्ड वर्ब. उसको क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब. देयर आर हाउ मेनी काइंड्स? 3 काइंड्स. फर्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब. देन व्हाट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब? इफ अ वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू complete the sense, it is called a transitive verb. वर्ब जो उसको आवश्यकता रहती है ऑब्जेक्ट को पूरा अर्थ बनाने के लिए, जो वर्ब की आवश्यकता रहती है, इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. टेक एग्जांपल, फार्मर्स ग्रो व्हीट. फार्मर्स ग्रो व्हीट यानी फार्मर्स ग्रो रहता तो उसको ये नहीं आता, तो यदि ग्रो व्हीट होगा तो यदि ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट नीड्स द ऑब्जेक्ट को वर्ब की आवश्यकता रहती है, यानी इसकी आवश्यकता रहती है इसको यानी कंप्लीट सेंस बनाने के लिए, है ना. दैट्स व्हाई फार्मर इज सब्जेक्ट एंड ग्रो इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हीट इज ऑब्जेक्ट हियर. ओके, फार्मर्स ग्रो व्हीट means in this sentence grow is a verb needs an object to complete the sense. That's why it is a transitive verb. Okay, Leela, let's see next sentence. Leela sang a song. Leela sang a song. In this sentence, Leela is subject, sang is transitive verb, and the song is object. मीन्स sang a song होता तो फिर इसके लिए इसका मीनिंग नहीं, लेकिन लीला sang a song. That's why this is the transitive verb. Okay, sang is a transitive verb here. Now next kind is intransitive verb. What is the meaning of intransitive verb? If a verb doesn't need यानी वर्ब को आवश्यकता नहीं ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस, यानी पूरा अर्थ बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को आवश्यकता नहीं रहती, उसी को कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब. जैसे टेक एग्जांपल, बर्ड्स फ्लाई. इन दिस सेंटेंस बर्ड्स इज द सब्जेक्ट एंड फ्लाई इज द इंट्रांजिटिव वर्ब. यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट दिया गया नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब ही है. दैट्स व्हाई इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब. The dog barks. In this sentence, the dog is the subject and bark is the intransitive verb. Okay, means if a verb doesn't need an object to complete the sense, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है. That's why it is intransitive verb है. Okay, यहाँ पे देखो
इसके ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इंट्रांजिटिव वर्ब की आवश्यकता है। यहाँ पे दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, नेक्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब। Helping verb. What is the meaning of helping verb? A word which helps the main verb to form a sentence is called a helping verb or an auxiliary. अभी helping verb, a word which helps the main verb, यानी word जो main verb को हेल्प करता है और उसके कहने वो कौन से टेंस में बताने है, वो इसकी कौन सा टेंस है ये हमेशा बताता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। अभी ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से हैं? एम, इज, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, शाल, शुड, विल, वुड, है ना, मे, माइट, मस्ट, ऑल दीज आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके, मीशा इज गोइंग, टेक एग्जांपल, मीशा इज गोइंग होम। मीशा इज गोइंग होम। इन दिस सेंटेंस Misha is subject, and in this sentence both two verb. First is helping verb and going is main verb, and home is object. Means a word the main verb, यानी ये जो main verb को मैंने हेल्प करता है कि ये कौन से टेंस में है। कौन सा टेंस है? दिस इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दैट्स व्हाई यानी इट इज यहाँ पे इज क्या है? व्हाट इज इज हियर? हेल्पिंग वर्ब। इज हेल्पिंग वर्ब एंड गोइंग इज मेन वर्ब। ओके, देन देयर आर 4 मेन फॉर्म्स ऑफ द इंग्लिश वर्ब। 4 मेन फॉर्म्स है इंग्लिश वर्ब के लिए। जैसे फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है V1। एग्जाम्पल लो, राइट। ओके, देन पास्ट टेंस, उसकी पास्ट टेंस मीन्स वर्ब का दूसरा रूप, एंड ए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। एंड एग्जांपल, रोट, राइट का पास्ट टेंस रोट। देन पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब द फॉर्म ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, मीन्स वी का तीसरा रूप। एंड एग्जांपल, रिटर्न, राइट, रोट, रिटर्न। देन प्रेजेंट पार्टिसिपल बी प्लस आईएनजी, यानी जो वर्ब है उसको क्या ऐड होता है? आईएनजी ऐड होता है। एग्जांपल, राइटिंग मीन्स प्रेजेंट टेंस राइट, पास्ट टेंस रोट, पास्ट पार्टिसिपल रिटर्न एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल राइटिंग। Conjugation of some verbs have given here. Look, V1, V2, V3, V1 ing. V1 में ask these words, okay, and V2 of ask, V3 ask, and V1 ing asking. Then blow, blew, blown, blowing, build, built, built, building। यहाँ पे देखो build का बिल्ड हुआ है, BUILD है ना, यहाँ पे भी बिल्ड की दोनों स्पेलिंग सेम है, लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग को ING लगा है। ओके, लेट्स सी वंस अगेन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ड। अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट some person or thing is called a verb. Okay, I write a letter. In this sentence, I is a subject, write verb and a letter object. Write tells the information about I, means tells what is the action is done by subject, यानी I के द्वारा कौन सी क्रिया हो रही है ये जो बताता है, it is called verb. Okay, then in this sentence write is a verb. There are 3 kinds of verb. Transitive verb. If a word needs an object to complete the sentence, it is called transitive verb. Means object को यानी पूरा अर्थ बनाने के लिए जो वर्ब की आवश्यकता रहती है, इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। फार्मर्स ग्रो वीट, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब क्या हो गया? ग्रो। लीला sang a song, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब sang। इन ट्रांजिटिव वर्ब में इफ अ वर्ब doesn't need an object to complete the sentence, यहाँ पे देखो एग्जांपल, ऑब्जेक्ट को वर्ब की आवश्यकता नहीं रहती है पूरा मीनिंग बनाने के लिए। एग्जांपल, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ फ्लाई इज इंट्रांजिटिव वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब कौन से फॉर्म में है ये बताता है हमेशा। अ वर्ड विच हेल्प्स अ मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस is called a helping verb, auxiliary verb. Misha is going home. In this sentence, subject is Misha
and is helping verb and going is main verb and home is object. ये टर्म्स कौन से इसमें है, यानी ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, दैट्स व्हाई इट इज ये किससे पता चला? इज गोइंग से ना, मे हेल्पिंग वर्ब, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. देयर आर फोर मेन फॉर्म्स ऑफ द इंग्लिश वर्ब. प्रेजेंट टेंस V1 write, past tense V2 wrote, past participle V3 example written, present participle V1 ing example write, and conjugation of some word V1 V2 V3 V1 ing. Ask, asked, asked, asking. Blow, blew, blowed, blowing. Build, built, built, building. Okay, thank you.